दोस्तों आज हम बात करेंगे माही नदी के तंत्र के विषय में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ माही नदी के विषय में। ध्यान रखें, ये जो टॉपिक है नदियों का टॉपिक, राजस्थान में जो नदी का अभ्याय तंत्र है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर कंपटीशन के लिए होता है, चाहे वो RS हो, SI हो, और रीट सेकेंड लेवल हो या फर्स्ट लेवल हो, है ना। तो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, पटवार, ग्राम सेवक, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा कौन सा, नदियाँ। तो आज हम बात करें माही नदी के विषय में। तो देखो माही नदी जो है, हम बात करेंगे इसके उद्गम के विषय में। तो ध्यान रखिए, जो माही नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। देखो माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में पड़ता है धार डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पड़ता है? धार डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पड़ती है हमारी मेहद झील। कौन सी पड़ती है भाई? मेहद झील। तो मेहद झील से ही इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? मेहद झील, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आती है, और ध्यान रखें ये धार जिले में पड़ती है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके पश्चात ये हमारे राजस्थान की ओर आती है, और राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करती है हमारे बांसवाड़ा से। कहाँ से करती है? बांसवाड़ा के अंदर, जहाँ एक गांव पड़ता है खांदू गांव। कौन सा पड़ता है भाई? खांदू गांव, जो कि बांसवाड़ा में आता है। ध्यान रखें, हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहते हैं हरदेव जोशी जी, तो वो भी खांदू गांव के ही रहने वाले थे। उनका पैतृक गांव खांदू गांव ही था। तो ये ध्यान रखें, खांदू गांव में प्रवेश करती है, जो कि बांसवाड़ा में आता है। इसके पश्चात ये आगे वो चलती है प्रतापगढ़ की ओर। कहाँ चलती है ये? प्रतापगढ़ की ओर। फिर इसके पश्चात ये सीधी इधर डूंगरपुर की ओर आ जाती है। कहाँ? डूंगरपुर की ओर होते हुए फिर ये सीधी बांसवाड़ा में होते हुए, और इधर यहाँ ध्यान रखें, इधर जो स्थान पड़ता है हमारा वो है खंबात की खाड़ी। कहाँ? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। कौन सी नदी हमारी? माही नदी। देखें, दोबारा देखें इसको। माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील से, मध्य प्रदेश में होता है। इसके पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू गांव बांसवाड़ा से। इसके बाद ये प्रतापगढ़ को जाती है, वापस डूंगरपुर, फिर वापस प्रतापगढ़ होते हुए, बांसवाड़ा होते हुए खम्बात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब बात करें माही नदी की कुल लंबाई के विषय में। कुल लंबाई किसकी? माही नदी की कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई होती है 576 किलोमीटर। कितनी भाई? 576 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। बाकी सब गुजरात के अंदर या MP के अंदर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, उनसे हमारी माही नदी। अब देखो माही नदी के विषय में कितने क्वेश्चन बनते हैं, प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि हमारे दक्षिण जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है माही नदी। अब बात करें इसके उपनामों के विषय में, कि जो माही नदी है इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो देखिए, ये दक्षिण राजस्थान में बहती है, और आपको पता है कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, हालांकि वो उनमें ये बहती नहीं नदी, पर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए कहते हैं माही नदी को आदिवासियों की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? आदिवासियों की गंगा। ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। प्लस बहती कहाँ पर है ये? दक्षिण राजस्थान की ओर, तो इसलिए कहते हैं इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। क्या बोलते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। प्लस दक्षिण राजस्थान की गंगा भी बोलते हैं इसको, दक्षिण राजस्थान की गंगा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इधर देखो, ये जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ये कहलाता है बांगड़। क्या कहलाता है? वागड़। तो इसे कहते हैं हम वागड़ की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? वागड़ की गंगा। प्लस अब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जब बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ को जाती है, तो यह प्रतापगढ़ में जो माही नदी का किनारा है वो कांठल कहलाता है, तो इसलिए कहते हैं इसको कांठल की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? कांठल की गंगा। क्या बोले इसे? कांठल की गंगा। तो ध्यान रखो, ये सभी इसके उपनाम है भाई। ये सभी क्या है? इसके उपनाम है। क्या क्या नाम है? आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। कौन सी नदी हमारी? माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनते हैं इसके। ये दक्षिण से प्रवेश कर रही है और वापस दक्षिण की ओर जा रही है। ध्यान रखिए, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश और निकास एक ही दिशा से होता है, एक ही दिशा से होता है। ठीक है, कुछ दिशा से भाई? दक्षिण से। ध्यान रखो,
ये दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण से ही वापस निकल जाती है। तो एक राजस्थान की एकमात्र नदी हमारी माही नदी है जिसका प्रवेश होने का एक ही दिशा से होता है, जो दक्षिण दिशा से होता है। अब देखो और क्वेश्चन क्या बनेंगे इसके, प्लस एक क्वेश्चन और देखो क्या बनता है नेक्स्ट। देखिए हम बात करने वाले हैं राजस्थान की एकमात्र नदी। देखो अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये उल्टे यू, किसमें भाई, उल्टे यू आकार में बहती है। आपको पता है ऐसे बहती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है या बहती है, यानी उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, वो भी हमारी कौन सी है, माही नदी है। प्लस अब इस माही नदी से ही यहाँ देखो बांसवाड़ा में होकर और डूंगरपुर में होकर रेखा जाती है हमारी, कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। कौन सी भाई, कर्क रेखा, जिसे कहते हैं हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होकर गुजरती है, जो आपको मैंने राजस्थान परिचय में मैंने पढ़ाई है, क्लियर, जिसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। इसकी ध्यान रखिए, कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी भाई, 26 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, माही राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो प्रवेश करती है तब भी काटती है और वापस जाती है तो भी काटती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है या विभाजित करती है। ध्यान रखिए 2 बार काटती है। कौन सी रेखा हमारी नदी, माही नदी। किस रेखा को विभाजित करती है, कर्क रेखा को विभाजित करती है, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्लस अब देखो और बात करें तो ये जो माही नदी है, इस माही नदी पर क्या है, 3 बांध बने हुए हैं। कितने बांध है भाई, 3 बांध, और 3 बांध बनाए गए हमारी माही नदी के ऊपर। तो देखो इन 3 बांधों में से 2 बांध तो हैं अपने राजस्थान के अंदर। कहाँ है भाई, 2 बांध राजस्थान में है। प्लस इसमें से एक बांध जो है वो पड़ता है हमारा गुजरात में। कहाँ पड़ता है भाई, गुजरात में। अब देखें 2 बांध कौन कौन से राजस्थान के अंदर, एक तो है मेन जो इंपोर्टेंट है माही डैम। कौन सा है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है माही बजाज सागर बांध, क्योंकि इसकी कुल लंबाई है 3109 मीटर। कितनी लंबाई है, 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा है। प्लस नेक्स्ट दूसरा बांध जो है वो भी बांसवाड़ा के अंदर ही है, जो माही बजाज सागर बांध है। ध्यान रखें ये आता है लोहारिया बोरखेड़ा गांव में पड़ता है, ये लोहारिया जो कि कहाँ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखें माही बजाज सागर बांध। दूसरा पड़ता है बांध हमारा कागदी पिकअप। कौन सा भाई, कागदी पिकअप बांध, जो कि कागदी गांव में है, ये भी बांसवाड़ा में ही आता है। ध्यान रखें तो 2 बांध तो पड़ते हैं हमारे बांसवाड़ा में यानी राजस्थान के अंदर। प्लस एक बांध है जो जिसका नाम है हमारा कड़ाना बांध। कौन सा बांध है, कड़ाना बांध। तो जो कड़ाना बांध है ये पड़ता है गुजरात में, और गुजरात के किस जिले में पड़ता है, अरावली में। किसमें पड़ता है भाई, अरावली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा बांध पड़ता है हमारा, कड़ाना बांध। ध्यान रखें माही नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, एक तो माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागदी पिकअप बांध। ये दोनों बांध ही बांसवाड़ा के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। एक है हमारा कड़ाना बांध जो कि गुजरात में पड़ता है, अरावली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो ये 3 बांध बनाए गए हैं। प्लस जो माही नदी पर जो परियोजना चलाई गई है, जब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, तो उस समय और मैं विस्तार में बताऊँगा इनके विषय में, क्योंकि हम नदियाँ पढ़ रहे थे, उसमें नदियाँ ही पढ़े आप। तो देखो माही नदी पर जो माही बजाज सागर बांध परियोजना चलाई गई है, तो ये ध्यान रखें गुजरात प्लस राजस्थान वर्सेज राजस्थान की ध्यान रखो संयुक्त परियोजना है। कौन सी, माही बजाज सागर बांध परियोजना। तो माही बजाज सागर बांध जो परियोजना है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई। कितने राज्यों की है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से, गुजरात और राजस्थान। तो गुजरात का ध्यान रखो इसमें 55% हिस्सा है और राजस्थान का इसमें 45% हिस्सा है, ठीक है। और विस्तार से पढ़ेंगे हम जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा राजस्थान की सिंचाई परियोजना है उस समय, क्लियर। तो देखो ये बातें हैं हमारी किसके बारे में, माही नदी के विषय में। अब दोबारा ध्यान से सुने, देखो इसका उद्गम होता है मेहत झील जो कि धार जिले के अंदर आती है। ध्यान रखें उद्गम होने के पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करती है खांडू गांव बांसवाड़ा से। इसके पश्चात बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में बहते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा होते हुए सीधी खम्बात खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में 171 किलोमीटर प्रवाहित होती है।
राजस्थान की एकमात्र नदी, अब बात करेंगे इसके उपनामों के विषय में। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कि उल्टे यू आकार में ये बहती है। नेक्स्ट, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। और राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश और निकास एक ही दिशा से होता है, किस दिशा से होता है भाई? दक्षिण से होता है। इसी को ही बोलते हैं हम किसे? माही नदी को। प्लस और देखें, ये ध्यान रखो, जो माही जो बजाज सागर बांध परियोजना है, ये दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गुजरात और राजस्थान। गुजरात का कितना हिस्सा है? 55%। राजस्थान का कितना हिस्सा है? 45%। अब देखिए डूंगरपुर में क्या एक स्थान पड़ता है भाई? यहाँ देखो डूंगरपुर में एक स्थान पड़ता है जो है बेणेश्वर। कौन सा है भाई? बेणेश्वर। ध्यान से देखें, अभी मैं इसके सहायक नदियों के बारे में भी बात करूंगा। जो बेणेश्वर धाम है ये पड़ता है हमारा नवा टापरा गांव के पास। कहाँ पड़ता है ये? नवा टापरा गांव के पास। और नवा टापरा जो गांव में आता है ये आता है सावला में। कहाँ था भाई? सावला के पास में पड़ता है। ठीक है, सावला के पास पड़ता है, ध्यान रखें, जो कि डूंगरपुर में है। और नवा टापरा गांव के पास ही पड़ता है बेणेश्वर धाम। और इसी बेणेश्वर धाम में हमारी जो माही नदी है, इसमें दो नदी और आगे गिरती है, जो यानी तीन नदी। यहाँ होता है त्रिवेणी संगम। क्या होता है भाई? त्रिवेणी संगम होता है यहाँ, ध्यान रखो, त्रिवेणी संगम होता है। और तीन नदी आके मिलती है, और जहाँ मिलती है वो है बेणेश्वर धाम। ये तीन नदी कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सोजा मा, यानी सो का मतलब होता है सोम, जा का मतलब होता है जाखम, और मा का मतलब होता है माही। ठीक है, तो ये तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, और वो कहाँ होता है? बेणेश्वर धाम में। ठीक है, बेणेश्वर में होता है। और जो बेणेश्वर धाम है इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल मेला बढ़ता है जिसे कहते हैं हम आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं भाई? आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। और जो ये मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखें, ये मेला प्रतिवर्ष बढ़ता है हमारी माघ पूर्णिमा को। कब बढ़ता है भाई? माघ पूर्णिमा को विशाल मेला बढ़ता है, ध्यान रखिए, जिसे कहते हैं हम आदिवासियों का कुंभ। प्लस यहीं पर जो मंदिर बना हुआ है, ध्यान रखो, जो शिव मंदिर है, शिवलिंग है, तो जिसको कहते हैं कि भारत का एकमात्र, ध्यान रखें, अगर पूछ लिया जाए कि भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग कैसा भाई? खंडित शिवलिंग, तो वो भी यही है। कहाँ पर? बेणेश्वर में। तो भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग जिसकी पूजा की जाती है, तो ध्यान रखो मापजी महाराज ने जिसकी निर्माण किया था। हाँ ठीक है, तो भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग यहीं पर है। कहाँ? बेणेश्वर धाम में, जहाँ प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है, ध्यान रखिए, जिसे कहते हैं हम आदिवासियों का कुंभ। क्लियर? मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो ये बातें हमारी मुख्यतः बातें हैं किसके विषय में? माही नदी के विषय में। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के विषय में, क्योंकि ये नदी जो मुख्यतः ये तो जा रही है। प्लस अब बात करें इसकी सहायक नदियाँ, यानी जो माही नदी है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और या उनको आराम से उतारें, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान की जो माही नदियाँ हैं, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। क्लियर? तो लें स्क्रीनशॉट। देखिए अब बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के विषय में। ये जो माही नदी हमारी मेन, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और उनका उद्गम कहाँ से होता है, और ये जो हमारी मेन नदी है ये कहाँ किस में मिलती है। क्लियर? तो देखिए भाई, अब बात करेंगे, देखो ये पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, इनका तो कोई मतलब है नहीं आज, वैसे ही ये तो गैर राजस्थान का मैप है इसलिए। तो देखें अब बात करें कि इनकी जो सहायक नदियां हैं वो कहाँ की मिलेंगी। सहायक नदियों की ट्रिक की बात करते हैं सहायक नदियों की, यानी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। देखें किसकी? माही नदी की। तो देखो ट्रिक बहुत शानदार है जो आप आराम से याद कर सकते हो। सोजा लाखन भाई मोहे चाहे तो। देखो ये मेरी स्थानीय लैंग्वेज है और शानदार, आप क्योंकि अपनी स्थानीय लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है तो अच्छा लगता है। देखिए सोजा लाखन भाई मोहे चाहे तो। अब देखो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं हमारी माही नदी की। सो का मतलब होता है सोम, जा का मतलब जाखम, लाखन का लाखन, भा का मतलब होता है भादर,
ई का मतलब होता है ईरू, कौन सी, ईरू। मो का मतलब होता है मोरेन। हा का मतलब होता है हरण। चा का मतलब होता है चाक। हा, हाँ भाई नेक्स्ट देखो, चाय, यहाँ चाय का मतलब चाय आ करना, ठीक है, क्योंकि हाँ हरण यहाँ हो गया, तो चा का यूँ करेंगे तो यहाँ अनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनास। चाहे तो, क्लियर, ध्यान रखिए, हा का हरण, यहाँ चा का चाप, इधर आ का अनास हो जाएगा, क्योंकि अगर हा करेंगे तो 2 बार हरण हो जाएगा। क्लियर। तो देखो अब बात करें इन नदियों के विषय में कि जो ये माही की सहायक नदियाँ हैं ये कहाँ कहाँ आके मिलती हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सोम। देखो सोम का उद्गम होता है उदयपुर से। कहाँ से होता है भाई, उदयपुर से। और उदयपुर में ध्यान रखो, उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पड़ता है ऋषभदेव। क्या पड़ता है, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो तहसील है, यहाँ एक जंगल पड़ता है बाबलवाड़ा का जंगल। कौन सा पड़ता है, बाबलवाड़ा का जंगल। और इस बाबलवाड़ा के जंगल में क्या है, पहाड़ियाँ हैं, बीछामेड़ा की पहाड़ी। कौन सी, बीछामेड़ा की पहाड़ी। तो इस बीछामेड़ा की पहाड़ी से ही उद्गम होता है किसका, सोम नदी का। तो सोम नदी का उद्गम यहाँ से होता है भाई, सोम का, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ, ऋषभदेव में। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद ध्यान रखो ये आती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर में जाके ये यहाँ कहाँ, बेणेश्वर में जाके मिल जाती है माही में। क्लियर। तो ये बात हुई हमारी कौन सी, सोम के विषय में। अब सोम के बारे में डिटेल बात करेंगे तो सोम की भी क्या है, ध्यान रखो, सोम की भी सहायक नदियाँ होती हैं, तो ये बहुत बड़ी नदियाँ हो जाएंगी, क्योंकि स्थानीय नदियाँ होती हैं, इसकी भी हम बात अलग से बताऊंगा मैं आपको सोम नदी के विषय में, बाद में बताऊंगा। पहले आप माही नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बात करें जाखम, किस विषय में, जाखम के विषय में। तो देखो जाखम का उद्गम होता है प्रतापगढ़ से। कहाँ से होता है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ध्यान रखो छोटी सादड़ी। कहाँ से होता है ये, छोटी सादड़ी। तो छोटी सादड़ी में क्या है, एक मंदिर पड़ता है भंवर माता का मंदिर। कौन सा पड़ता है भाई, भंवर माता का मंदिर। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से उद्गम होता है जाखम नदी का। और इससे यहाँ से इधर फिर आती है डूंगरपुर की तरफ, और इधर डूंगरपुर प्रवेश कर जाती है, और ये पहले मिलती है सोम में, इसके बाद ध्यान रखिए बेणेश्वर में मिल जाती है माही में। ठीक है। तो जाखम मिलती है सोम में, और उसके बाद सोम मिलती है माही में। ये बात ध्यान रखिए। जाखम किस में मिलेगी, जाखम ये मिलेगी सोम के अंदर। कहाँ मिलेगी, सोम के अंदर। और सोम फिर कहाँ मिलती है, बेणेश्वर में जाके माही में। क्लियर। वही होता है हमारा त्रिवेणी संगम, ऐसा बताया जाता है। तो इस जाखम नदी पर ही ध्यान रखें, जखमिया गांव के अंदर जाखम बांध बना हुआ है, जो कि हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। कितनी भाई, 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, 81 मीटर, जो कि प्रतापगढ़ के अंदर है, जखमिया गांव में पड़ता है। क्लियर। तो ये हुई हमारी जाखम नदी। देखो लाखन छोटी मोटी नदी है, स्थानीय नदी है। बहादुर भी छोटी मोटी नदी है, जो बांसवाड़ा में ही है। ईरू, अगर ईरू की बात करें, ये भी ध्यान रखो बांसवाड़ा के अंदर है, छोटी मोटी स्थानीय नदी है। पर ईरू की एक विशेषता है, ध्यान रखो, ईरू माही की एकमात्र सहायक नदी है भाई, एकमात्र सहायक नदी ईरू, समझ लेना। ईरू एकमात्र सहायक नदी, ईरू एकमात्र माही की एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी। ध्यान रखो, जो माही नदी पर कोई भी बांध बनने से पहले आकर इसमें मिलती है। यदि हम बात करें कि माही चल रही है बांसवाड़ा में, अगर यहाँ माही डैम है या कागदी पिकअप है, तो ये यहीं आके मिलती है पहले ही, यानी माही नदी पर कोई बांध नहीं बनता, उससे पहले आके मिलती है ईरू। और उसके बाद माही डैम बनता है, फिर कागदी पिकअप, उसके बाद सभी जो सहायक नदियाँ हैं ये इसमें आके मिलती है माही में। क्लियर। तो ईरू को आप ध्यान से पढ़ लें। हाँ भाई नेक्स्ट बात करें, मोरे, हरण, हरण और चाप, ये दोनों भी ध्यान रखो बांसवाड़ा के अंदर ही मिलती है। चाप जो है वो कालिंद्रा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, और माही बांसवाड़ा के अंदर माही में ये मिल जाती है। हरण भी ध्यान रखिए छोटी स्थानीय नदी है, ये भी बांसवाड़ा में ही माही में मिल जाती है। बात करते हैं मोरे और अनास के विषय में। ठीक है। अनास, अनास का उद्गम होता है, अनास की बात कर रहे हैं हम, अनास का उद्गम होता है आमेर से। कहाँ होता है भाई, आमेर। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये एमपी से आती है। आमबेर कहाँ से हो रहा है भाई उद्गम, आमबेर से। ध्यान रखो इसका उद्गम होता है आमबेर। कहाँ से होता है भाई, आमबेर। जो आमबेर है ये पड़ता है एमपी के अंदर। ध्यान से देखें, ये आमबेर है, और अपने राजस्थान के अंदर जो प्राचीन नाम था वो आमेर था। ठीक है, ये अलग अलग मामला है। तो ये आमेर की पहाड़ियाँ जो एमपी में पड़ती हैं, इसके बाद ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ करती है, बांसवाड़ा।
तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है हमारी कौन सी नदी, अनास नदी। तो ये बांसवाड़ा में करती है मेलडी खेड़ा, कैसे करती है, मेलडी खेड़ा गांव जो कि बांसवाड़ा के अंदर आता है और बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाती है, क्लियर, राजस्थान के अंदर। इसके पश्चात ये आगे चलती है और यहाँ डूंगरपुर में, कहाँ, डूंगरपुर में पड़ता है गलियाकोट, क्या पड़ता है भैया, गलियाकोट। और गलियाकोट में जाके माही में मिल जाती है कौन सी नदी, अनास नदी। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट मोरेन के बारे में। तो देखो मोरेन का जो उद्गम होता है वो हमारे डूंगरपुर से होता है, कहाँ से होता है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। और नेक्स्ट ये भी गलियाकोट में जाके ही, कहाँ, गलियाकोट में जाके मिल जाती है, किसमें, माही में। ये भी गलियाकोट में जाके माही में मिल जाती है। ध्यान रखो गलियाकोट जो शहर है वो माही नदी किनारे बसा हुआ है। और आप जानते हैं गलियाकोट जो है ये हमारी बोहरा संप्रदाय, किसका, दाऊदी बोहरा संप्रदाय, राजस्थान के अंदर दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो गलियाकोट के अंदर ही है। क्योंकि यहाँ जो हमारे पीर जो हुए संत फखरुद्दीन, कौन भाई, फखरुद्दीन, तो जो फखरुद्दीन है उनकी दरगाह भी यहीं पर ही है, कहाँ, गलियाकोट में, जहाँ प्रतिवर्ष उर्स बढ़ता है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है राजस्थान के अंदर। तो ये है हमारी सभी सहायक नदियाँ, किसकी, माही नदी की, जो सभी सहायक नदियाँ हैं। और आपको मैंने प्रत्येक नदी के बारे में विषय में बताया है कि कौन सी नदी कहाँ के मिलती है। हाँ भाई, तो यही बातें हमारी माही नदी के विषय में। प्लस आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो हमारे इस नदी के उपनाम है, जैसे आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। तो देखो वागड़ की गंगा और कांठल की गंगा, इसको ध्यान से देखें। अगर बात करें वागड़ की, तो वागड़ क्षेत्र है हमारा कौन सा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तो कहलाता है वागड़। प्लस अब बात करें वागड़ है तो एक क्षेत्र होता है बांगड़, कौन सा भाई, बांगड़। तो कोई बांगड़ क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा शेखावाटी क्षेत्र, यानी चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा बांगड़, क्योंकि वो मरुस्थल है, तो मरुस्थल बांगड़ ही हो गए। ठीक है, तो ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, यानी जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता उस क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र होता है बांगड़, क्लियर। तो बांगड़ क्षेत्र होता है हमारा शेखावाटी क्षेत्र, प्लस और वागड़ क्षेत्र हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। अब बात करें कांठल, तो आपको पता है कांठल यानी माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, कांठल कहलाता है। तो देखो यहाँ जो बहती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, ध्यान रखें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में ही ये 56 का मैदान भी बनाती है। क्या बनाती है भाई, 56 का मैदान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखें। देखो एक बार मैं यही बता देता हूँ आपको, क्योंकि 56 संबंधी कई बातें हैं। देखिए हमारी जो माही नदी है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में क्या बनाती है, 56 का मैदान। क्या बनाती है भाई, ये 56 का मैदान। यदि आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ पर है या कहाँ है या कौन सी नदी बनाती है, तो माही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदान 56 का मैदान कहलाता है। अब इसकी दो मान्यताएं, क्योंकि ये जो माही नदी है यहाँ बहती है तो 56 गाँव है, एक मान्यता ही है, तो इसलिए कहते हैं 56 का मैदान। प्लस और ये भी मानते हैं कि यहाँ 56 नाले या नदी आके इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो दो मान्यताएं जो भी हो, ध्यान रखें 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का मैदान ही माना जाता है। प्लस जो राजस्थान के अंदर 56 चीज़ें हैं वो ध्यान रखें, 56 नाम की जो चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं। देखो 56 का मैदान तो हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच, कहाँ हुआ भाई, देखो बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का मैदान क्या कहलाएगा, 56 का मैदान। प्लस 56 की पहाड़ी, क्या 56 की पहाड़ी, 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में, कहाँ है, बाड़मेर के अंदर, क्लियर। प्लस 56 पर्वत, कौन सा 56 पर्वत, ये अपने उदयपुर में, कहाँ है, उदयपुर के अंदर। ध्यान रखिए 56 की 3 चीज़ें, 56 का मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर है। 56 की पहाड़ी कहाँ पर है, बाड़मेर में है। 56 पर्वत कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। तो ये बातें हमारे 56 की, क्लियर। अब जो माही नदी है, ध्यान रखो ये चंबल के बाद में दूसरी ऐसी नदी है जो 12मासी नदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 12मासी नदी। चंबल के बाद में अगर कोई नदी है तो वो माही नदी है, जिसको 12मासी नदी माना जाता है, क्योंकि ये भी 12 महीने बहती है, ऐसी बातें मानी जाती है। तो ध्यान रखो इसको भी 12मासी नदी के श्रेणी में रखा जाता है। पर अगर मान लो ऑप्शन में एक ही आए कि राजस्थान की, जैसे क्वेश्चन को डिपेंड भी करता है, ध्यान रखें, अगर मान लो आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान की
कौन सी नदी बारहमासी नदी है? जैसे ऑप्शन ए आ गया चंबल, बी माही, सी बनास, डी लूड़ी। तो आप चंबल को फिर प्राथमिकता देना, फिर माही मत करना। क्लियर? अगर दो में आती है, जैसे कौन सी नदियाँ राजस्थान की बारहमासी नदी हैं, तो देखो चंबल माही, चंबल बनास, चंबल लूणी, तो आप करोगे चंबल माही। क्लियर? तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो आपको मैंने पढ़ाया ये माही नदी का तंत्र। क्लियर? आप इस वीडियो को एक दो बार देखोगे, एक ही बार में देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है? और इस जो वीडियो है हमारी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि आपको मैं प्रत्येक वीडियो बहुत शानदार लेके आने वाला हूँ और आपकी जीके बहुत सरल बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।